हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं। जैसे आप सभी जानते हो कि राजस्थान के अंदर एक अपकमिंग वैकेंसी है, वो है टैक्स असिस्टेंट की, जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है। और उस वैकेंसी में आपको सीईटी की ज़रूरत नहीं है। तो ये एग्ज़ाम जो होने वाला है वो विदाउट सीईटी होने वाला है। और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स है वो सीईटी के थ्रू होते हैं। जो 2027 का टैक्स असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है, इससे पहले ये जो वैकेंसी थी ये 2018 में इसका एग्जाम हुआ था, जिसको हम कर सहायक बोलते हैं, कर सहायक। तो 2018 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो क्या पैटर्न था, क्या सिलेबस था, वो डिस्कस करेंगे। और इस बार कितने पद आ सकते हैं इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और क्या संभावना हो सकती है, एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हो सकता है, या फिर हमारा कोर्स को लेके क्या प्लानिंग रहेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से आप इस एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन ले सकते हो, तो वो पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। देखो, जिनको इससे रिलेटेड तैयारी करनी है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये सेशन। और आप लोग बाकी सभी इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे आपको टेलीग्राम पे जुड़ना हो या यूट्यूब पे जुड़ना हो या ऐप, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब देखो, एक हाल फिलहाल में ये ट्वीट किया गया था कि कर असिस्टेंट भर्ती अपडेट अर्थना आरएसएस भी पहुंच गई है। पदों की संख्या लगभग 200 के आसपास। संभावित परीक्षा तिथि अप्रैल और मई 2027। मतलब हमारे पास कितने टाइम है, ये मान लो कि आपका अगस्त गया, तो अगस्त गया तो हमारे पास यहाँ पे बचे 3 मंथ, और ये 3 मंथ ये +3, और मान लीजिए 1 मंथ और मान लेते हैं मई अप्रैल में जब भी होती, तो लगभग हमारे पास 7 मंथ का टाइम है जिसमें आप इसकी तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पे 200 पद अच्छे खासे पद हैं, ठीक है। पिछली बार तो इतने पदों पे ये भर्ती हुई भी नहीं, और लंबे समय, क्योंकि इससे पहले ये वैकेंसी 2018 में आई थी। 2018 में जब ये वैकेंसी आई थी उस टाइम क्या क्या हुआ था, ये सब कुछ मैं आपको समझा देता हूँ। इस वैकेंसी में आप देखोगे कि ये हमारा वाणिज्यिक कर विभाग से रिलेटेड वैकेंसी है। इसका जो विज्ञापन है वो 2018 का था। तो इसमें कुल पद थे ना 162 थे, इस बार पद देखो 200 है, तो ज़्यादा ही है। और नोटिफिकेशन जो था वो मान लीजिए मार्च में आउट हुआ, ठीक है। आवेदन इसका 19 अप्रैल से 18 मई, यानी कि आप मान लीजिए मई के अंदर आपको आवेदन हो चुके 1 महीने में। फिर उसके बाद एग्जाम हुआ अक्टूबर, और परिणाम देखो जुलाई 2020, क्योंकि उस टाइम आपको पता है इतना टाइम लग जाता था। देखो 2018 से 2020 उस टाइम चीज़ें अलग थी। अब तो कर्मचारी चयन बोर्ड के माननीय अध्यक्ष साहब ने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी। तो आप ये सोचो टाइम कितना मिला, मई मान लो गया तो 1 जून मिला, जुलाई मिला, अगस्त मिला, सितंबर मिला, और अक्टूबर मान लो। तो आपके पास पिछली बार मिले थे 5 महीने, 5 मंथ। अब की बार ऐसा है नहीं। तो आप देखो कि ये 2018 के बाद कब वैकेंसी आई है। बेसिकली योग्यता क्या चाहिए, आप ग्रेजुएशन यानी आपने बीए या बीकॉम जो भी कर रखा हो। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, जैसे मान लो बीएससी भी कर रखा हो, ठीक है, ये तो होता है ग्रेजुएशन का, लेकिन इसके साथ आपको इनमें से कोई भी एक कंप्यूटर की योग्यता चाहिए। ओ लेवल, सीओपीए, डीपीसीएस या समकक्ष कंप्यूटर प्रमाण पत्र, कोई कंप्यूटर योग्यता से रिलेटेड हमारे को यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए। और एज आपको पता है राजस्थान के अंदर खूब सारी होती है। अब देखो, ये 2018 का उस टाइम का था, ठीक है, ये पोस्ट थी। लेकिन क्या उस टाइम सिलेबस में क्या था, सिलेबस भी बता देता हूँ। मैंने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया है, बहुत अच्छे से। आप देखोगे कि उस टाइम जो सिलेबस था, ये दो नीचे लिखा हुआ है, पदों की संख्या व परीक्षा तिथि संभावित है। परीक्षा पैटर्न पिछली भर्ती के आधार पर दिया गया। आधिकारिक विज्ञप्ति जारी होने के बाद अंतिम जानकारी मान्य होगी। पिछली बार पेपर 1 हुआ था 2 घंटे का और 100 अंक का। कितने घंटे का, 2 घंटे का 100 अंक, यानी 120 मिनट में 100 अंक है, मतलब 100 क्वेश्चन भी रहे होंगे, ठीक है। जिसमें हिंदी और इंग्लिश का एक, तो हिंदी इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं आगे देख लेंगे, और जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन आते हैं आगे देख लेंगे। पेपर 2 भी हुआ 2 घंटे का 100 अंक, यानी 100 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग के आए हैं प्योर। तो ये पेपर तो प्योर मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। फिर आता है पेपर 2 में। पेपर 2 क्या कंप्यूटर बेस्ड होता है। पहला पेपर के अंदर आपको 40% या जो भी मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं, उसके बाद आप सेकंड पेपर में आते हो। देखो यहाँ एक बात ध्यान देना कि हमको 40% लाने होते हैं, ये बात ध्यान रखना। मिनिमम 40% का क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर अब हम यहाँ आते हैं तो आपके पास देखो कि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है, और MS एक्सेल नॉलेज टेस्ट होगा, ठीक है। ये बातें होने के बाद आपको क्या करना होगा कि ये तो हमारा क्या हुआ एग्जाम का पैटर्न, 2018 की बात है।
फिर आते हैं कि उस टाइम पेपर के अंदर सिलेबस में देखोगे क्या था। पहला पेपर था जिसमें 50 क्वेश्चंस तो आए हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश के कितने कितने 25-25। फिर जनरल अवेयरनेस में आप देखोगे पेपर में तो 50 क्वेश्चंस थे, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, विज्ञान, करंट अफेयर्स, बेसिक कंप्यूटर, पॉलिटी और अर्थव्यवस्था। मतलब ऐसे देख के टोटल सब कुछ जीके को मिला दूं तो 50 क्वेश्चंस थे, और 50 किसके, हिंदी और इंग्लिश के। तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए, 100 क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा पेपर था उसमें मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स के ये टॉपिक्स थे जिससे इतने इतने क्वेश्चन आए, आगे देखेंगे, और 60 क्वेश्चन मैथ के थे, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो आप सोचो कि भाई अगर सेकंड पेपर आपका ठीक नहीं है तो आप इस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं ले सकते। और यहाँ आप 100 में से 90 प्लस क्वेश्चंस अगर सही करना चाहते हो, 100 में से 100 कर सकते हो, लेकिन मैं 90 मान लेता हूँ, 90 से 95 क्वेश्चन की गारंटी है मेरी कि, क्योंकि हम देखो जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो अलग तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, ओके। और अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हो तो पार्ट ए में स्पीड टेस्ट होगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश दो होंगे, इसमें भी पार्ट ए पार्ट बी है, जैसे यहाँ पर पार्ट ए पार्ट बी है वैसे। और दूसरे के अंदर आपको एक्सेल का नॉलेज देखा जाएगा। यहाँ स्पीड आपकी बहुत कम ही चाहिए, 20 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, तो स्पीड का कोई ज़्यादा इशू नहीं है, स्पीड वाला भी टेस्ट आप आराम से कर लोगे। तो ये थर्ड फेज है। आगे की बात है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। मान लो आप जाते हो तो यहाँ तक पहुँचने के बाद, ठीक है, ये पार्ट 1 पार्ट 2 था, देखो दोनों में ध्यान दो, ये पार्ट 1 पार्ट 2 है, यहाँ पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 है। पेपर 3 तो तब होगा ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखोगे पेपर 3 के अंदर आपको स्पीड से रिलेटेड, तो स्पीड तो बाद की बात है, पहले ही है। अब मैं इस थोड़े सिलेबस को अगेन डिस्क्राइब करता हूँ 2018 के अकॉर्डिंग कि आप क्या करो। देखो ध्यान दो, देखो हमारे पास हिंदी और इंग्लिश, तो आप हिंदी और इंग्लिश तो आराम से देखो आपको करनी ही होगी। हिंदी और इंग्लिश में आप 50 क्वेश्चंस लेके चल रहे हो, कितने क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन। आप यहाँ आराम से 40 से, पिछली बार तो बहुत इजी थे, 40 क्वेश्चन का टारगेट लोगे। देखो सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना होगा। अब क्या है कि यहाँ आपके प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि सर इतना बड़ा सिलेबस रहता है, मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं। तो आप देखोगे भूगोल के 7 क्वेश्चन थे, तो आप भूगोल को प्रायोरिटी रखोगे। इतिहास और कला संस्कृति के टोटल 12 क्वेश्चन, इसे भी पढ़ लोगे, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है राजस्थान। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आती है, इसके भी 15 क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लोगे। अब देखो करंट अफेयर्स 5 क्वेश्चन, हो सकता है अभी करंट का ट्रेंड बढ़ गया है तो 10 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन करंट पढ़ने के लिए आप सिरेमिक के विकास सर वाली, सिरेमिक अपना जानते हो आप, आरएस के लिए अपनी क्लासेस भी वही होती है। आप आरएस या एसआई की कोई तैयारी करते हो तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हो, ऑफलाइन बैचेज अभी शुरू भी हुए हैं। तो आपको सिरेमिक की करंट अफेयर्स फ्री पीडीएफ आती है, टेलीग्राम पे मैं ही भेज दूंगा, या सिरेमिक का टेलीग्राम है वहाँ जाके आप मिल जाएगी फ्री, और विकास सर वैसे भी फ्री करते। अब कंप्यूटर के लिए देखो आपको 3 क्वेश्चन आए। अब आप सोचो 3 क्वेश्चन के लिए कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर पढ़ते हो, कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मुझे 50 घंटे की कंप्यूटर की क्लास सिखा दो, और 50 घंटे पढ़ने के बाद, क्योंकि कंप्यूटर पूरा 50 घंटे में हो, 40 घंटे में हो, 40-50 घंटे पढ़ने के बाद पता चले मेरे क्वेश्चंस तो कितने आए हैं, मेरे क्वेश्चंस आए हैं सर मात्र 4-3। और राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटी, अब पॉलिटी आप सोचो कि आप पॉलिटी पढ़ भी लो, मान लो आप में से किसी ने हिम्मत करके पॉलिटी पढ़ ली, और पॉलिटी के क्वेश्चन आए 4। राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी कितनी बड़ी है इसमें इंडियन भी लिख रखी है अर्थ। तो कुछ सब्जेक्ट आप जीएस में, मान लो जीके वाले पार्ट के अंदर आप सिलेक्टेड सब्जेक्ट पढ़ोगे, सिलेक्टेड सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्योंकि वैसे आपके पास समय खूब है, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ने पर भी आप यहां से बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे कुछ विषय में। जैसे मान लो आपने करंट पढ़ भी लिया, करंट पढ़ भी लिया, आजकल करंट का लेवल बहुत अच्छा आता है, करंट अफेयर्स, फिर भी आपके मान लो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आए, फिर भी आप ठीक नहीं कर पाते हो, चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन भी कम आ रखे हैं करंट के। फिर आप मान लो कंप्यूटर पढ़ लिया, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, और फिर भी आपके 3-4 क्वेश्चन आए, पॉलिटी पढ़ लिया 3-4 क्वेश्चन आए, तो हम इनके लिए क्या करेंगे कि हम वो पार्ट पढ़ेंगे रिवीजन मोड वाला पार्ट। रिवीजन का मतलब क्या होगा पूरा डिटेल में, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल में भी दे देंगे कि आप डिटेल में पढ़ लो, आपके पास खूब सारा टाइम पड़ा है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आता है नेक्स्ट हमारा ये वाला पोर्शन, जिसके अंदर आप बात करोगे कि क्या क्या रहता है मैथमेटिक्स और रीजनिंग में। तो मैथमेटिक्स का पार्ट देखो, परसेंटेज के 5 क्वेश्चन, प्रॉफिट और लॉस डिस्काउंट के 8 क्वेश्चन। अब मैं देखो आपको बात बताऊं, बहुत सारी चीजें होती है, कई बार क्या होता है, मैंने अभी जैसे अभी एक एग्जाम हुआ है कंप्यूटर अनुदेशक का, है ना, उसमें आप जाके चेक कर लो,
कंप्यूटर अनुदेश सर। सिरेमिक में मैं अभी ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, कल मैं क्लास में बताऊंगा भी। ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ सिरेमिक अकेडमी में। उनकी जो मैथ्स वाली बुक है, अपनी मैथ्स बुक्स पढ़ी भी होगी मेरे पास, मैथ्स बुक, उस मैथ्स बुक्स में क्वेश्चन नंबर मिला लो आप, हु बहू डिटो मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर मिला लो, हु बहू मिल जाएंगे ऐसा। और इजी भी बहुत आई है, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। कई बार मैंने देखा है कि एक दो जैसे प्रॉफिट लॉस की 2 क्लास लगा देते हैं और लगता है प्रॉफिट लॉस पूरा होगा, देखो कवर ही नहीं होता। तो चीज़ों को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और मैं बहुत ईजी पढ़ूंगा, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। हूबहू क्वेश्चन आएंगे, गारंटी है। इंटरेस्ट के देखो 11 क्वेश्चन और रेशियो प्रपोर्शन के 9 क्वेश्चन। इसमें एज भी इंक्लूड था, एज के अच्छे खासे क्वेश्चन आए। पार्टनरशिप रेशियो का ही पार्ट है। टाइम एंड वर्क, स्पीड के देखो टीडीएस के 10 क्वेश्चन, एवरेज के कम आए, नंबर सिस्टम के कम आए, ग्राफ के 7 क्वेश्चन, पाई चार्ट बोलते हैं जिसको, डीआई मतलब पाई चार्ट, टेबल, बार, लाइन, जो भी होता है, ठीक है। उसके तो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं 60। अब आप सोचो कि 60 क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, आपको कंप्लीट मैथ्स बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कतई आपको दिक्कत नहीं। रीजनिंग के ये चैप्टर्स है सीरीज के 14 क्वेश्चन, यानी 1 से 12 क्वेश्चन तो सीरीज के ही थे। तो ये सब चीजें आप यहाँ देखोगे, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकता है। किसी चैप्टर का नाम ये सिलेबस में एक्चुअल दिया हुआ नहीं है, ऐसे नहीं लिखा हुआ कि ये टॉपिक्स है, उनके लिखने का तरीका अलग है, लेकिन हमने ये पेपर को देख के तभी तो बता पाए हैं कि इतने इतने क्वेश्चन आए हैं। तो ये एनालिसिस है पेपर 2 का। पेपर 3 आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात कर रहे थे जैसा कि यहाँ पर कि सर सिलेबस 2018 के अकॉर्डिंग पैटर्न और सिलेबस ये था कि हमारे पास जो भी हमारा एग्जाम होने वाला है 2 भागों में होने वाला है। पेपर 1 पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आएंगे और पेपर 3 टाइपिंग का होगा। इस बार पद सर 200 आएंगे, पिछली बार कम थे। एग्जाम डेट आ चुकी है सर, एग्जाम के पैटर्न में बदलाव होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ना के बराबर है, बदलाव नहीं होगा पैटर्न में, क्योंकि मैथ रीजनिंग और वैसे रहेगा। तो कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अगर किसी को इसी एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो उसके लिए हम क्या प्लान कर रहे हैं, सुन लो भाई। सबसे पहले देखो, इसके अंदर अब लिख रखा है संपूर्ण कोर्स जिसकी फीस 4000 रुपये थी, अभी अपने 31 अगस्त तक इस कोर्स की फीस रहेगी 2500 रुपये। और इस कोर्स में 2500 रुपये में भी आपको ये बुक फ्री दी जाएगी, जिसका बुक का 260 रुपये बुक का चार्ज है, प्लस डिलीवरी फ्री, डिलीवरी भी इंक्लूड। तो आपको भेजने का हार्ड फॉर्म में ये बुक आपके एड्रेस पे भेज दी जाएगी। आपका एड्रेस जो भी होगा आप हमें दे दोगे, हम ले लेंगे। तो विथ एड्रेस आपका जो भी चार्जेज होगा वो भी हम पे करेंगे। तो लगभग मान लो 350 रुपये, 100 रुपये आसपास डिलीवरी चार्ज मान लेते हैं, 350। तो इसमें बुक भी हम आपको भेज देंगे। इसमें आपको पेपर 1 का जीके, पेपर 2 पूरा, टेस्ट सीरीज भी, टेस्ट भी करा देंगे, ई बुक्स वीक्स सब रहते हैं, गाइडेंस तो वैसे होती है। दूसरा, अगर आपको किसी को मैथ रीजनिंग ही पढ़नी है तो आप मैथ रीजनिंग पढ़ सकते हो। अभी के लिए जो फीस रहेगी आपके लिए वो मात्र 1500 रुपये रहेगी, अदरवाइज ये 2500 रुपये। इस 1500 में ये बुक भी इंक्लूड है, तो 1500 में से आप 350 हटा दो तो आपके पीछे लगते हैं 1150 रुपये, और प्लस जीएसटी वीएसटी भी इंक्लूड है, सब कुछ। इसमें भी आपको मैथ्स कंप्लीट, रीजनिंग कंप्लीट, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ ठीक है। मैं इसमें टेस्ट, ये बुक भी, इस बुक में ऐसा क्या है सर, इस बुक में सारे PYQs है, सारे आप जो चैप्टर आप लोगे वो मैथ्स के सारे चैप्टर के इसमें क्वेश्चन होंगे, ये मैथ्स के सारे आप यहाँ विथ सॉल्यूशन होंगे, हैंड रिटन सॉल्यूशन होगा। ये बुक आपके एड्रेस पे, ये सभी एग्जाम्स में काम आ सकती है। ये 400 पेज की बुक है, इसमें 30 चैप्टर के आसपास सारे चैप्टर, आप इसके बाद कोई एग्जाम दो तो उसमें भी काम आ जाएगी। इसमें खूब क्वेश्चन है, 2000 के आसपास क्वेश्चन है, सरल किए हुए, बाईलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करवाते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। देखो जीके वाला पोर्शन थोड़ा सा हिंदी में रहता है, बाकी ऑलमोस्ट हम बाईलैंग्वेज पढ़ाते हैं, ठीक है। वैसे हिंदी आएगी तो हिंदी तो पढ़नी पड़ेगी। तो 31 अगस्त तक आप इनरोल कर सकते हो। किसी भी प्रकार की आपको असुविधा हो तो आप हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, और इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप नंबर भी है, नंबर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करके आप जुड़ सकते हो। मैं एक बार कोर्स को वापस दिखा देता हूँ। तो अगर आप इच्छुक हो तैयारी करने का, आपका भविष्य में प्लान है, तो मैथ रीजनिंग टैक्स असिस्टेंट का कोर्स है, ये 1510 नहीं है, 1500 ही है, विथ बुक, विथ बुक। विदाउट बुक भी यही रही, बाद में देखो बुक कट जाएगी 31 के बाद, और प्लस हाँ, आप में से किसी को लगता है कोर्स ही नहीं होगा, कई बार ऐसा हो जाता है, पहले हमारे साथ 1-2 बार इशू, कोर्स नहीं होगा, तो ये कोर्स आपको 100% कवर करवा दिया है हमने, मैंने पहले से ही प्लान करके हमने ये चीज़ों को आपको कवर करा दिया। फिर क्या करेंगे सर, फिर भी हम आपके साथ मैथ्स को वापस करा देंगे,
मैथ्स वापस करा देंगे और साथ में टेस्ट कराएंगे, और टेस्ट का सॉल्यूशन मैं आपको खुद कराऊंगा, टेस्ट के सॉल्यूशन मैं करा दूंगा। ठीक है, 2 बातें हो गई। फिर हम आते हैं इसमें, तो इसकी फीस है अभी 2500 रुपये विथ टेस्ट सीरीज, विथ बुक, सॉरी टेस्ट तो है विथ बुक्स। ठीक है, तो आप हेल्पलाइन नंबर है जो भी आपको दिए गए, या नंबर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करके आप जुड़ सकते हो। एक नॉमिनल फीस में हम आपको पूरा पार्ट कवर करवा देंगे। ओके, किसी की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये हम बात कर रहे थे अपने टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी को लेके। अब आप लोगों को अगर ये लगता है कि सर हम पेपर को, आप किस लेवल का था पेपर का लेवल, तो इसके लिए हम जल्द ही आपको पहला पेपर और दूसरा पेपर पूरा सोल्व करके, पहला पेपर और दूसरा पेपर पूरा सोल्व करके आपको हम दिखा देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस उस टाइम एग्जाम में आए थे। ओके, ठीक है। तो अब आपको किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना और बताना, और इस वैकेंसी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम आपके साथ यहाँ पे पूरी स्टडी आपको करवाने वाले हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।